नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका बायोलॉजी। क्या चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? बायोलॉजी। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? BIOLO जी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बायोलॉजी। सर बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? जो जीव प्रक्रम। क्या है? बायोलॉजी में जीव प्रक्रम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। सर बायोलॉजी आप तो बोल दिए बायोलॉजी। सर बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। कौन सा चैप्टर पढ़ाने जाने? बुक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जीव विज्ञान क्या है? बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं इसका हिंदी ही नहीं पता हो पाता। बायोलॉजी तो समझ लेते, बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। ये आपको सर आप बहुत विद्यार्थी देखते होंगे, आपको बायोलॉजी का इंग्लिश अच्छा से वो नहीं लिख पाता। क्या कहता है? वो अच्छा से नहीं लिख पाता। आपको यहाँ पे बता दिया आपको क्या करना। बायोलॉजी का स्पेलिंग जो है ना आपको अच्छा से लिखना है। आपको लिखना है BIOLOG। क्या लिखना है? BI आपको क्या कहते हैं? बड़ा अक्षर में लिख देते। क्या करता है? आपको बड़ा अक्षर में लिख देते। क्या यहाँ आप लिखते हैं? बायोलॉजी। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है बायोलॉजी। क्या लिखते हैं यहाँ पे? बायोलॉजी। आपको कहीं पर नोट कर लें। BIO क्या लिखना है आपको? BIOLOG। क्या यहाँ पे? बायोलॉजी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको? बायोलॉजी का बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे जो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जो आपको क्या? जीव प्रक्रम। बायोलॉजी से कुछ रिलेटिव टॉपिक क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन का टाइप रहता है। बिहार बोर्ड में 2 नंबरिया का क्वेश्चन कितना रहता है वैल्यू, और 5 नंबर का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना पूछा जाता है, आज आपको पढ़ाने वाले। क्या करता है? आपको यहाँ पे आपको थंब में मिल जाएगा ऊपर में। आपको क्या करना, आपको यहाँ इसको मिटा देता। आप कहीं पर ऊपर में लिख लेना, न्यू कॉपी लेना। क्या करना आपको? न्यू नोट लेना। न्यू कॉपी में आपको क्या करना, अच्छा से आपको लिखना बायोलॉजी। क्या लिखना आपको? बायोलॉजी। BIOLO क्या लिखना आपको? बायोलॉजी। BIOLOG क्या लिखना है आपको? बायोलॉजी। क्या पढ़ाया जा रहा है? बायोलॉजी। क्या है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान। क्या है? बायोलॉजी का आपको जीव प्रक्रम चैप्टर और जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको पढ़ाएंगे आज। आपको पहले बायोलॉजी कौन सा भाषा से है पहले आपको बता कुछ क्या बताते हैं आपको? कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं, उसके बाद आपको चैप्टर पे चलेंगे। आज क्या सिर्फ बेसिक नॉलेज दे पाएंगे, जितना हो सके क्वेश्चन आगे आपको पढ़ाएंगे। बता दो पहले बच्चों, बायोलॉजी से हमारे एग्जाम में कुल कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव की संख्या रहता है? बायोलॉजी बुक से हमारे एग्जाम में कुल कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव की संख्या रहता है? बता दो बाबू आपको। बायोलॉजी से हमारे एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 अंक का। क्या था? 1 अंक। क्या 1 अंक वाला क्वेश्चन का बता दे। 15 से 20 नंबर का पूछा है। सर 15 से 20 नंबर का, हम 15 से 20 नंबर पढ़ने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। बायोलॉजी के बड़ा वाला बुक लेते हैं, फिर साल भर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ ऑब्जेक्टिव कितना? ऑब्जेक्टिव पढ़ते कितना? 15 से 20 नंबर में पूछा जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव की संख्या बता रहे, ऐसा कि नहीं सर टोटली तो नहीं है। बता दो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना? कभी 15 पूछ लेता, कभी 17। ऐसा फिक्सवन नहीं है कि 15 पूछ लेता, कभी 16 पूछ लेता, कभी 17। मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से जितना 15 से 20 तक में कभी भी कुछ पूछ लेता। आपको बता सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर इतना ऑब्जेक्टिव हमारा बुक में कुल कितना ऑब्जेक्टिव होगा? बोलिए कितना ऑब्जेक्टिव? बता दो आपको बच्चों, कुल हमारे बुक में 350 से 400 ऑब्जेक्टिव। कितना? 400 ऑब्जेक्टिव आपको याद करना पड़ता है, तब आप 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको क्या करता है आप आसानी से बना पाते। कितना? 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना पाते। कितना? 350 से 400। सर ऐसा क्यों? बता दो। ऑब्जेक्टिव अधिकतर बनता है। क्या आप ऑब्जेक्टिव देखते हो? अधिकतर क्वेश्चन बायोलॉजी से बुक से बन कितना? 350 से 400 ऑब्जेक्टिव हमको याद करना पड़ता है। कितना? बायोलॉजी में अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो कितना? 400 ऑब्जेक्टिव आपको याद करना पड़ेगा। इतना ऑब्जेक्टिव आप याद कर पाइएगा तब आपको 20 नंबर ला पाइएगा। क्या? तब आप इतना नंबर ला पाइएगा। तब आप बता दो। उसके बाद आपको 2 नंबर का सर क्वेश्चन कितना रहता है आप बतेबे क्या? बता दे बाबू। 2 नंबर का क्वेश्चन बायोलॉजी बुक से 8 को क्वेश्चन पूछा है। कितना? दीर्घ उत्तरी। क्या था? दीर्घ उत्तरी आपको बता रहे क्या? दीर्घ उत्तरी आप बता दे। दीर्घ उत्तरी और हमारे बोर्ड में दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछा था। दीर्घ उत्तरी
क्या आता है, लघु उत्तरीय होता है 2 नंबर, कितना, लघु उत्तरीय होता है 2 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय होता है 5 नंबर का। आपको ये आपको ध्यान में आपको बता रहे क्या, लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बता रहे, उसके बाद आपको बताएंगे दीर्घ उत्तरीय। क्या है लघु उत्तरीय, क्या लिखना है आपको, लघु उत्तरीय, क्या लिखना है आपको, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखना है आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको बता दें बिहार बोर्ड में, हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या कितना आया था, 8 को। कितना पूछा था हमारे बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन पूछा जाता है 8 को, मज कितना बना आपको पता होगा हमारे बिहार बोर्ड में सारा चीज 2 गुना पूछा जाता है। 100 का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन कितना रहता है, 200 क्वेश्चन दिया रहता है। अगर हम 100 का एग्जाम देते हैं तो उसमें कितना आता है, 200 बनाना, 200 दिया रहता है, उसमें हमको 100 छांट कर दिया बनाना पड़ता है। कितना आपको बनाना पड़ता है, 200 नंबर का दिया रहता है ना, उसमें 100 का हमको एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। 2 गुना क्वेश्चन रहता है, इसीलिए क्या 2 गुना रहता है। आपको कितना, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कितना आता है आपको बता, कहाँ बताए थे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना, 8 दिया जाता है 8 को, आपको बनाना सिर्फ 4 ही को बना। कितना बनाना पड़ेगा आपको, लघु उत्तरीय है तो आप समझ लीजिएगा 2 नंबर, लघु उत्तरीय है तो कितना 2 नंबर का सिर्फ इस बुक से रहेगा। कितना, लघु उत्तरीय है तो कितना 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय रहता है तो दीर्घ उत्तरीय में 5 अंक का क्वेश्चन पूछा था। क्या लघु उत्तरीय में है तो यहाँ 8 को क्वेश्चन दिया रहता, उसमें आपको क्या करना, 4 को बनाना। सर 4 को बनाया था तो कितना, 2 गुना 2 कितना, 1 2 3 4, 4 को है तो कितना, 4 दूनी 8, कितना 8 नंबर का हमारे बिहार बोर्ड में लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा जाता है। आपको अच्छा से समझना, यहाँ पर आप समझ ले, ऐसे में आपको बोलिएगा सर आप तो बतेबे न किए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की कितना पूछा था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा है, बतेबे न किए, ऐसा आपको नहीं करना, आपको अच्छा से समझना। आपको फिर से कितना 8 नंबर का पूछा, कितना नंबर 8 नंबर का पूछा जाता है लघु उत्तरीय, आप बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय। कितना सर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको बता दे, सिर्फ बिहार बोर्ड में बायोलॉजी से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ उसमें क्या करना पड़ता है आपको, 1 ठो बनाना पड़ता है। कितना पूछा जाता है, 2 ठो दिया जाता है और सिर्फ उसमें से 1 ठो बनाना पड़ता है। क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या दीर्घ, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा इंक डाल देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव की संख्या बता दी। आपको क्या करना, थोड़ा आपको साइड में क्या करना, नोटबुक के साइड में आपको क्या करना, थोड़ा नोट कर लेना साइड में। कभी भी बाय मिस्टेक आप भूल गए तो क्या करना, उसको आप देख सकते हैं अच्छा से, इसीलिए आपको क्या करना, साइड में नोट करते जाना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको उतना आपको नोट करते जाना है साइड में। बता दे हम इसमें क्या किया, इंक डाल दी, कितना अभी बताए थे यहाँ पे। अब क्या बता रहे, लघु उत्तरीय बता दिए, उसके बाद क्या बोलेंगे आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा, क्या बताएंगे आपको, दीर्घ उत्तरीय। क्या लिखना आपको, इसको हम अगर इतना आप समझ लिए तो इसको क्या कहते हैं, इधर से हम मिटा देते, क्या कहते हैं इसको, हम इधर से क्या कहते हैं, इसको आपको नोट कर लेना थोड़ा। क्या लिखा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखना आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखना आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखना आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखा हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखना आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बिहार में, बता दे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होगा दीर्घ बिहार बोर्ड में 2 गुना क्वेश्चन, कितना 2 गुना क्वेश्चन दिया है, कितना दिया जाता है 2 गुना, डबल क्वेश्चन दिया जाता है 2 ठो, कितना दिया जाता है 2 ठो, उसमें क्या करना पड़ता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितना ना 5 नंबर का पूछा है, कितना दिया रहता है 10 को क्वेश्चन, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, 1 ठो क्वेश्चन बनाना पड़ता है। अगर आप 1 ठो क्वेश्चन बनाइएगा तो कितना, एगो दिया जाता है मत रहता है 5 अंक का, कितना था 5 अंक का। अगर 1 ठो बनाते हैं तो आपको क्या बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आपको 5 नंबर मिलेगा। क्या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में आपको बता, कितना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में आपको बता, कितना आपको अगर 1 ठो बनाइएगा तो 5 नंबर और लघु उत्तरीय 4 ठो बनाइएगा तो 8 नंबर मिलेगा, कितना 8 नंबर मिलेगा आपको। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना, छोटा सा साइड में कहीं पर आपको क्या करना है, जितना भी आपको बताए इतना क्या करना आपको नोट कर लेना। कैसे, क्यों सर ऐसा क्यों नोट करेंगे, आपको बता दे बच्चों,
अगर आप बाय मिस्टेक कभी भी भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हम छूट गया। कोई पूछ लेगा बोलो तो लघुत्तरीय क्वेश्चन की संख्या बोलो तो बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाता है बायोलॉजी से, आप बता नहीं पाएगा। वैसे पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, कॉपी को उल्टा कर आप देख सकते, क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते, अच्छा से देख कर आप उसको फिर से बता सकते हैं। इसीलिए आपको बोल रहे नोट करते जाना है, जितना पढ़ा है इतना आपको क्या करना, नोट करते जाना है। चलिए इससे आगे आपको बताते हैं। बायोलॉजी चैप्टर में हमको सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले इस पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे। बायोलॉजी में क्या क्या अध्ययन करना पड़ेगा, बायोलॉजी चैप्टर में जैव प्रक्रम में कितना हमको पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें बायोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर कोई है तो क्या, जैव प्रक्रम चैप्टर। इसमें पढ़ना पड़ता शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, क्या इतना आपको पढ़ना पड़ेगा सारा। सबसे लंबा, अगर आप सिर्फ एक जैव प्रक्रम चैप्टर आप क्लियर कर ले तो अधिक नंबर बायोलॉजी में ला सकते हैं। सिर्फ आप एक ठो चैप्टर पढ़ के आपके बिहार बोर्ड में सबसे अधिक क्वेश्चन किसी सिलेबस से पूछा जाता है। आपको पता बायोलॉजी में सबसे अधिक क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से पूछा जाता था, आपको बता दें जैव प्रक्रम चैप्टर से पूछा जाता है। आपको इतना अगर आप नोट कर लेते क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो, इतना आपको समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते। आपको बता दें क्या, अब इतना आपको समझ में आ गया तो आप बोलते हैं जैव प्रक्रम क्या पढ़ाने जाने। पहले हम बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, पहले आपको इस पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको जैव प्रक्रम क्या पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम कुछ चैप्टर का नाम बोल रहे हैं, आप बोलिएगा, कहीं पर कोई दोस्त मिल जाएगा, भाई बहन मिल जाएगा, क्या बोलेगा कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है तो बोलो तो क्या बोलेगा, बायोलॉजी बोल देगा। फर्स्ट में कहीं पर जाइएगा तो बायोलॉजी में कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, ये अधिकतर क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। कहीं पर विद्यालय में जाइएगा तो क्या बायोलॉजी से बोलो तो कौन कौन चैप्टर का नाम बोलो, तो ये आपको इसीलिए लिखा रहा है, आपको ये आपको अच्छा से याद करना, क्या चैप्टर का नाम लिखा है, कितना चैप्टर का नाम लिखा रहे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसे में नहीं हो पाएगा। क्या बायोलॉजी से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना। आपको फर्स्ट नंबर का लिखना है विषय सूची। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे विषय सूची लिखना है। क्या लिखना है आपको, विषय सूची, विषय सूची, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। विषय क्या लिखे, विषय सूची, क्या लिखे, विषय सूची। आपको इंग्लिश में भी चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, छोड़ देते इंग्लिश, क्या करना, हिंदी में ही लिख देते। क्या लिखना आपको, विषय सूची लिखना है। क्या आपको फर्स्ट नंबर का चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मतलब जैव प्रक्रम में हम सिर्फ लाइफ के बारे में, जीवन का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सिर्फ जीवन का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी सबसे अच्छा कोई चैप्टर है बायोलॉजी, किसी चैप्टर को पढ़ो न पढ़ो अच्छा, मतलब बायोलॉजी चैप्टर को आपको अच्छा से पढ़ना। इसके बारे में क्या, जीवन के बारे में रिलेटिव, क्या जीवन से आपको अध्ययन करना है, जीवन के बारे में बताए। इसीलिए आपको बायोलॉजी अगर चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, आपका अधिक से अधिक आपको मन लगेगा बायोलॉजी चैप्टर पढ़ने में, इसीलिए बोल रहे हैं आपको। क्या बोले, आपको क्या लिखना है, जैव प्रक्रम। फर्स्ट नंबर का चैप्टर जैव प्रक्रम में ही आपको चार ठो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जैव प्रक्रम में आपको 4 ठो चैप्टर अलग से आपको पढ़ना। पहले आपको पढ़ाएंगे जैव प्रक्रम में आपको पढ़ाएंगे पहले पोषण लंबा क्लास जाएगा, 5 से 6 क्लास पहले आपको जाएगा जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाएंगे आपको। क्या, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, क्या आपको लिखना पहले, आपको लिखना, यहाँ पे नोट करना है क्या, जैव प्रक्रम। आपको यहाँ पे 1 नंबर देकर लिखना है, क्या लिखना है आपको, जैव प्रक्रम। क्या, जैव प्रक्रम। आपको क्या आपको अच्छा से नोट करना। इंग्लिश में भी चाहे तो इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं, अपना बुक उल्टा के देख लीजिएगा आप। जैव प्रक्रम इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लाइफ प्रोसेस। क्या बोला जाता है, पोषण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। क्या बोला, पोषण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। आपको इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा, आपको हिंदी में भी। बिहार बोर्ड में ये आपको बोलिएगा सर एग्जाम में पूछा है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे, क्या बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं।
आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी थोड़ा आपको बता देते क्या करना है आपको। पहले आपको हिंदी में लिख लेना, कोई बात ना, आप इंग्लिश में भी आप बाद में भी सीख सकते हैं। पहले आपको क्या, हिंदी में कभी भी कोई पूछता है हिंदी में पूछा जाता है, इसीलिए आपको सिर्फ हिंदी में बताओ क्या लिखना है आपको। जेब प्रकम, जेब प्रकम में आपको अनेक प्रकार, यहाँ पर आपको नंबर देना है, नंबर 1 क्या देना आपको, नंबर 1 देना। उसके बाद आपको क्या देना है, रोवन वाला एक देना, क्योंकि आप जे प्रक्रम चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, इसीलिए आपको बता रहे क्या लिखना है आपको, पोषण। 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 पोषण इंग्लिश में क्या बोला है तो बच्चों आपको बता, थोड़ा मोड़ा लिख देते, क्या थोड़ा सा लिख देते, जितना है उतना। पोषण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में छोड़ दीजिए, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ मेरा बुक में, आपको क्या कहते हैं सिर्फ हिंदी में लिख। पोषण के बाद अब सुखी क्या बोलेगा आपको, उत्सर्ग। क्या, पोषण, शोषण, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, शोषण। क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, शोषण। क्या आपको लिखना, शोषण। क्या आपको लिखना पड़ेगा, शोषण। क्या, शोषण। क्या आपको बता दे, इसी में चैप्टर में जितना आपको लिखा रहे सारा आपको क्या करना है, नोटबुक में आपको नोट करते जाना है। क्या करना आपको, नोटबुक में नोट करते जाना है। ऐसे में आपको क्या होगा, छूट जाएगा, हम फास्ट में फिर मिटा देंगे, ऐसा आपको नहीं करना, सिर्फ नोट करते जा, जैसे हम लिखा है वैसे आपको क्या करना है, नोट करते जाना है। उसके बाद क्या ले, परिवहन। क्या, पोषण, शोषण, उसके बाद क्या, परिवहन। आपको क्या लिखना है यहाँ पे 3 नंबर में, क्या लिखना है, परिवहन। परिवहन के बारे में बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे, परिवहन। क्या लिखना है आपको, परिवहन। क्या, परिवहन। क्या, परिवहन नहीं, क्या परिवहन। क्या का परिवहन। आपको इतना अगर आप नोट कर लिए तो बोल दीजिए सर कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लिखना है, एक और लिखना, उत्सर्जन। क्या लिखना है आपको, उत्सर्जन। इसके बारे में क्या बताएंगे, उत्सर्जन। क्या, तो कुछ उत्सर्जी अंग के बारे में इसमें बताएंगे, क्या बोलते हैं उत्सर्जन अंग। क्या लिखना, उत्सर्जन। क्या लिखना आपको, उत्सर्जन। सही है ना लिखा हो, क्या, उत्सर्जन। क्या, उत्सर्जन। क्या यहाँ पे आपको लिखना, क्या लिखना आपको, उत्सर्जन। क्या लिखा, उत्सर्जन आपको लिखना है, उत्सर्जन। आपको अगर इतना अगर आप नोट कर लिए नोटबुक में तो आप बोलिए तो सर यस नोट कर लिए। अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो नोटबुक में तो बोल दीजिए सर हम यस नोट कर लिए हैं। क्या, जे प्रक्रम में आपको बता दें, जे प्रक्रम चैप्टर में ही आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। जे प्रक्रम सबसे कोई बायोलॉजी का सबसे कोई बड़ा चैप्टर है तो जे प्रक्रम है। किन आपको पहले बताएंगे जे प्रक्रम पहले बताएंगे पोषण, उसके बाद लंबा क्लास चलेगा, उसके बाद क्या बताएंगे शोषण, उसके बाद परिवहन, उसके बाद क्या बताएंगे उत्सर्जन। कुछ इसमें उत्सर्जी अंक बताएंगे, जो आपको उत्सर्जी अंक के बारे में बताएंगे। इसमें बताएंगे पोषण कैसे अपना, कैसे भोजन ग्रहण कैसे करता, कुछ देखते होंगे। जू कैसे, जू मतलब क्या ढील वगैरह देखते होंगे, कोई परजीवी होता है, कोई आप देखते होंगे कोई घास वगैरह खाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे सारा। क्या करें, अगर आप इतना नोट कर लें तो क्या करना आपको यहाँ पे मिटा देते, इसको हम आगे आपको नोट करना। क्या करना आपको आगे यहाँ से नोट करना, क्या है नियंत्रण एवं शासन। क्या लिखना है आपको, नियंत्रण। 1 नंबर हो गया, आपको क्या लिखना, 2 नंबर देके यहाँ पे नियंत्रण के बारे में बताएंगे। इसमें क्या, नियंत्रण। नियंत्रण। क्या, नियंत्रण। नियंत्रण, नियंत्रण। क्या गलती हो गया, नियंत्रण एवं नियंत्रण एवं सान्वय। क्या, सान्वय। क्या, नियंत्रण एवं सान्वय। सान्वय। क्या, नियंत्रण एवं सान्वय। आपको ये चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा, इतना चैप्टर अगर आप नोट कर ले तो बोलिए तो नोट कर ले। क्या अगर आप इतना नोट कर ले तो बोल दीजिए तो सर यस नोट कर। क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या आपको नियंत्रण एवं सान्वय। आपको बताएं नियंत्रण, शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। माइंड कैसे, फल कैसे पकता है, आपको ये सब बताएंगे। क्या, नियंत्रण एवं सान्वय चैप्टर आपको क्या करना है, नियंत्रण एवं सान्वय। माइंड कैसे काम करता है ये आपको बताएंगे। कैसे देखते होंगे, आपको देखते हैं कहीं पर भी गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो आपको कैसे
माइंड तोते भेज देता है कि इन्फॉर्मेशन भेज देता है। आपको देखते हैं कहीं पर बिढ़नी वगैरह कुछ बिढ़ने के लिए आता है, देखते हैं पफनी तुरंत मरा जाती, क्या तुरंत दिमाग को इन्फॉर्मेशन दे देता है। चींटी काटता है पैर में, दिमाग को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है, इसीलिए आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको क्या, अगर इतना आप नोट कर लेते, चलिए इससे आगे बताएंगे आपको। क्या ले, जीव जनन कैसे करते, क्या आपको लिखना है जीव जनन, यहाँ पे लिख देते, क्या कहते हैं आपको यहाँ पर लिख देते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। क्या लिखना है आपको, जीव क्या जनन, क्या जीव जनन, जीव जनन कैसे, क्या जीव जनन कैसे कैसे करते हैं। क्या लिखना है आपको, जीव जनन कैसे करते, क्या लिखना है आपको जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या लिखना है आपको, कितना 1 2 3, कितना नंबर का बताया आपको, ये 3 नंबर आपको ये ध्यान में रखना है। कितना नंबर का, ये 3 नंबर का बता रहे हैं, क्या 3 नंबर। उसके बाद क्या लिखना है आपको 4 नंबर, कितना नंबर का आपको बता दे 4 नंबर का जीव जनन कैसे करते। उसके बाद क्या लिखना है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता, क्या आनुवांशिकता, क्या है अनुवान, क्या अनु, क्या अनु, अनुवांशिक, अनुवांशिक कहता, क्या अनुवांशिक, क्या लिखा रहा है आपको अनुवांशिकता, क्या अनुवांशिकता एवं जैव, अनुवांशिकता एवं जैव, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या लिखना है आपको, जैव विकास। क्या लिखना है आपको, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर पढ़ाने जा आपको, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, क्या अनुवांशिकता, आपको चैप्टर का नाम याद करा रहे, चैप्टर आपको याद करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अनुवांशिकता एवं हमारा पर्यावरण, क्या पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा पर्यावरण, कितना नंबर में आपको 5 नंबर, क्या पढ़ाएंगे हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, क्या है हमारा पर, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे हमारा पर्यावरण। आपको जितना हम चैप्टर का नाम अभी आपको लिखा है सारा, अगर आप नोट कर लिए तो बोल दीजिए, जितना सारा चैप्टर आपको बताए सारा चैप्टर हम बायोलॉजी के बुक में क्या करेंगे, बायोलॉजी के बुक में हमको पढ़ना पड़ेगा। कुल हमको कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 5 चैप्टर। आपको बता दे एक ही चैप्टर में 4 गो चैप्टर दिया है, एक ही चैप्टर में। अगर हम फर्स्ट नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी में हमको कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 4 ठो चैप्टर सिर्फ एक ही चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। सभी को एक ही में दे दिया, क्या पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, क्या सभी को एक ही में दिया पड़ेगा। हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे जैव, पहले पढ़ाएंगे पोषण, उसके बाद शोषण, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन, ऐसे करके आपको पढ़ाएंगे। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर यस नोट कर लें। अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो बोल दीजिए तो सर इतना हम नोट कर लिए हैं, आगे की क्लास बढ़ाइए। क्या कहते हैं, अगर आप नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, इसको मिटा देते। आपको क्या लिखना, इतना अगर आप नोट कर लें तो आपको क्या करना, आगे की क्लास स्टार्ट करना है। विषय सूची, क्या आपको ऊपर में क्या लिखना है, आपको विषय सूची हेडलाइट में लिखना है आपको। क्या लिखना आपको, विषय सूची। विषय सूची आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या लिखना, अब इतना आपको समझ में आ गया तो आपको क्या लिखना, आपको बता दे बायोलॉजी किस भाषा में था, बायोलॉजी किस भाषा का है, ग्रीक भाषा। क्या आपको लिखना, बायोलॉजी ग्रीक भाषा से, क्या बायोलॉजी क्या है, ग्रीक भाषा का है। क्या बायोलॉजी, आपको बता दे बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। आपको फर्स्ट में क्वेश्चन, बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीव का। किसका अध्ययन करते हैं, जीव। बायोलॉजी में किसका करते हैं, जीवन का। क्या कहते हैं, बायोलॉजी में जीवन का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में क्या कहते हैं, जीवन प्लस अध्ययन, क्या था जीवन का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी जी। पहले क्या लिखना आपको, जीवन, उसके बाद क्या कहते हैं जीवन के बारे में हमको क्या लेते हैं, जानकारी लेते। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्या बायोलॉजी बुक अगर आप अच्छा से पढ़ लेते, लाइफ से रिलेटिव चैप्टर, इसीलिए आपको थोड़ा अच्छा से ढंग से समझ में आएगा। आपको अच्छा से पढ़ना, ऐसा कि नहीं हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे, ऐसा कि नहीं आपको
अच्छा से पढ़ना, आपको भी थोड़ा कुछ नॉलेज होगा। क्या बायोलॉजी पढ़िएगा तो आपको सबसे बेहतर नॉलेज होगा। ऐसा करना, आपको क्या लिखना, बायोलॉजी किस भाषा से, ग्रीक भाषा, किस है बायोलॉजी, क्या बायोलॉजी, BIOLOG, बायोलॉजी किस भाषा में, ग्रीक भाषा, क्या ग्रीक, क्या आपको लिख लेना, बायोलॉजी किस भाषा है, ग्रीक भाषा, क्या ग्रीक भाषा। बायोलॉजी हम किसका अध्ययन करते हैं, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बायोलॉजी हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का, किसका कहते हैं, जीवन, क्या जीवन प्लस अध्ययन क्या होता है, जीवन का अध्ययन करते हैं। आपको बता दे बायोलॉजी का अर्थ क्या आता है, बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, आपको बताना बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी का क्या लिखना, BIOLOGY, बायोलॉजी का अर्थ क्या लिखना, बायोलॉजी का अर्थ, बायोलॉजी का अर्थ क्या क्या होता, क्या क्या लिखना, बायोलॉजी का अर्थ क्या था, आपको बता दो बच्चों, क्या था, जीवन, क्या था बायोलॉजी का अर्थ, क्या था जीवन, क्या था बायोलॉजी का अर्थ होता है बाबू, बता दो आपको जीवन, बायोलॉजी का अर्थ क्या था, आपको इतना आपको समझना, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन। बायोलॉजी हम किसके बारे में पढ़ते, बायोलॉजी में हम जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। बायोलॉजी में सजीव निर्जीव के बारे में आपको पढ़ाते, क्या बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, जीवन। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन। क्या लिखना है आपको, किसका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का बारे में हमें जानकारी लेते, किसका, जीवन। बायोलॉजी के बारे में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन, जीवन ऐसे होगा, क्या होगा ऐसे। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन। आपको बता दे बायोलॉजी क्या, जंतु और पौधे। बायोलॉजी में भी हम किसका अध्ययन करते हैं, आपको क्या, जीवन और जंतु। बायोलॉजी में कहते हैं जंतु का और पेड़ पौधे, क्या जीवन का तो अध्ययन करते हैं और पेड़ पौधे और पर्यावरण के भी बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्या पर्यावरण के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जंतु, क्या जंतु इंग्लिश में क्या बोला था, एनिमल, क्या जंतु को इंग्लिश में क्या बोला था, एनिमल, मतलब जानवर के बारे में भी हम थोड़ा जानकारी लेंगे। क्या क्या जानवर के और पेड़ पौधे के बारे में क्या आपको लिखना है, यहाँ पे बायोलॉजी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे आपको लिखना थोड़ा बायोलॉजी यहाँ पे लिख, आपको क्या लिखा, नंबर 1 बायोलॉजी यहाँ पे आपको लिखिए दिए, यहाँ पे आपका दो, यहाँ पे कितना, 1 नंबर देना, 1 नंबर देकर आपको क्या लिखना, आपको जंतु। जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, एनिमल, ANIMAL, क्या कहते हैं बायोलॉजी की इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल। आप दूसरा नंबर क्या लिखना है आपको, बायोलॉजी की क्या कहते हैं, पौधे। उसके बाद आप क्या किसके बारे में जानते हैं, पेड़ पौधे, प्लांट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पौधे को क्या कहते हैं, प्लांट, क्या कहते हैं, प्लांट, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे, क्या कहते हैं, प्लांट। बायोलॉजी इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेड़ पौधे और प्लांट के बारे में जानते हैं। आप बता दे बायोलॉजी क्या, बायोलॉजी के बारे में किसके बारे में, जीव विज्ञान। बायोलॉजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। यहाँ पर नहीं लिखे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना, क्या जीव विज्ञान। क्या लिखना आपको, जीव, क्या लिखना आपको, बायोलॉजी क्या लिखना, बायोलॉजी क्या लिखना है, जीव विज्ञान। किसका कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। आपको बता दे फर्स्ट बायोलॉजी का पिता किसी का, आप कभी भी सोचे हैं हर किसी का पिता होता है, तो बायोलॉजी का पिता कौन होगा, आपको ये आपको समझना है। क्या हर किसी का पिता हो सकता है, तो बायोलॉजी का आखिर में पिता कौन है, आपको इतना आपको समझ में आया होगा। कभी भी तो आप तो सोचते होंगे सर बायोलॉजी का पिता कौन होता है। आपको बता दे बायोलॉजी का पिता कौन होता है, बायोलॉजी का पिता कौन होता है, अरस्तु। क्या था बायोलॉजी का पिता कौन होता है, अरस्तु। क्या था बायोलॉजी का पिता कौन होता है, अरस्तु। क्या था आपको बता दो पहले इतना, आपको पहले इसके बारे में बता दो। पहले जंतु विज्ञान और पेड़ पौधे के बारे में क्या था, आपको पहले इसके बारे में समझाता है, उसके बाद लिखना आपको लिख ले। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपको कुछ बायोलॉजी के पिता के बारे में बताएंगे। उसके बाद जूलॉजी, क्या है जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, आपको बता दे वनस्पति। क्या जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करते। क्या था अरस्तु, क्या था अरस्तु या
फादर्स ऑफ बुटोलॉजी, क्या था बुटोलॉजी में नियो करेक्शन, क्या था आपको बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, आपको इसके बारे में भी कुछ पहले जंतु विज्ञान क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं हम यहीं पे लिख दे, क्या कहते हैं यहीं पर हम लिख देते हैं। जंतु विज्ञान क्या आता है, जूलॉजी, क्या आता है जंतु विज्ञान, आपको क्या लिखना है हिंदी में आपको लिख देते हैं जंतु विज्ञान, जंतु क्या लिखना है आपको, जंतु विज्ञान, क्या लिखना है आपको जंतु विज्ञान, क्या जंतु के जीवन, मतलब आपको पता है कुछ जंतु क्या था, जंतु मतलब जंतु के जीवन में अध्ययन करते, क्या जंतु के जीवन का अध्ययन करते हैं, क्या जंतु क्या था, इंग्लिश में इसको लिखना है जूलॉजी, क्या लिखना है ZOOLO जीव, क्या ZOOLO जीव, क्या लिखना है आपको जूलॉजी, क्या आता है जूलॉजी, ZOOLO जीव, क्या आपको लिखना जूलॉजी। आपको इसके बारे में कहते जंतु के जीवन का अध्ययन कर, इसमें किसका अध्ययन करेंगे जंतु के जीवन का, किसके बारे में कर देंगे जंतु के, क्या जंतु के जीवन का अध्ययन करेंगे, जीवन का अध्ययन क्या करेंगे, जंतु का जीवन का अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन, क्या लिखा आपको अध्ययन, किसका अध्ययन कर अध्ययन, क्या लिखना जंतु के जीवन का अध्ययन करेंगे, इसमें क्या कर जंतु के जीवन का अध्ययन कर। आपको बता दे पेड़ पौधे क्या आता है, पेड़ पौधे क्या आता है वनस्पति विज्ञान में क्या आता है, पेड़ पौधे क्या आता है वनस्पति, जिसमें पौधे के जीवन का अध्ययन कहते क्या कहते, इसके बारे में क्या कहते हैं पौधे के जीवन का अध्ययन करेंगे, इसे क्या करें पौधे का जीवन का अध्ययन करेंगे, इसे क्या लिखना वनस्पति विज्ञान, इसको क्या बोले तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति क्या आपको लिखना वनस्पति विज्ञान, क्या लिखा आपको वनस्पति विज्ञान क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखना वनस्पति विज्ञान को क्या बोला जाता है बुटोलॉजी, क्या बोला जाता है बिटोलॉजी, क्या बोला जाता है क्या बोला था, इसको थोड़ा इंग्लिश में आपको क्या करेंगे बात है, थोड़ा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दें, क्या इसका आपको बता नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें, इसका नहीं दिया गया अभी आपको बात है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं पौधे के जीवन, इसमें किसका अध्ययन करते हैं पौधे के जीवन का अध्ययन करते, किसका करते हैं पौधे के जीवन, क्या किसके बारे में करते हैं पौधे के जीवन का, पौधे के जीवन का अध्ययन, पौधे के जीवन का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं इसमें किसका अध्ययन करते हैं पौधे के जीवन, मतलब पेड़ पौधे के जानते हैं, आपको देख कभी भी आप देखिए पेड़ पौधे कैसे बढ़ता है, आप देखते होंगे कभी भी पेड़ आज था छोटा सा कल हो गया बड़ा सा, आपको इसके बारे में बता के पेड़ पौधे में कौन सा अम्ल रहता है, पेड़ पौधे आपको बता दे टहनी कैसे बढ़ता है उसका, पेड़ पौधे आप देखते हो नीचे से पानी ऊपर के कैसे ले जाता है, उसमें ऑक्सीजन के माध्यम ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में आपको बताएंगे, इसमें इसके बारे में आपको इतना आपको नॉलेज आपको आ गया, आपको बताया उसके बाद आपको बता देते फादर्स ऑफ बायोलॉजी, क्या लिखना फादर्स, क्या लिखना आपको FATH यार फादर्स ऑफ बायोलॉजी BIOLOG, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं अरस्तु, क्या ये बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं अरस्तु को, किसे कहते हैं ARIS, क्या लिखना ARIS TOTLE, क्या लिखना TOTLE, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं ARIS TOTLE, क्या बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं अरस्तु, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं अरस्तु, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं अरस्तु को, क्या लिखना आपको अरस्तु, इंग्लिश में लिखा वो लिख दे, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं अरस्तु का। आपको इतना आपको जितना लिखा है अगर आप बोर्ड पर नोट कर लिए तो बोलिए तो सर ये सब नोट कर, जितना अभी आपको बताया उतना अगर आप नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर ये सब नोट कर लिए, आप मिटा सकते हैं इसको। इससे आगे की क्लास क्या करेंगे आपको बताएंगे, इससे आगे की क्लास बताएंगे क्या था जे प्रक्रम के बारे में बताएंगे। उसके बाद फादर्स ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी का पिता किसे आपको बता दें, जूलॉजी का भी पिता अरस्तु का, जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, जूलॉजी का भी पिता अरस्तु को बोला जाता है,
आपको इतना आपको समझना। उसके बाद आपको क्या बोलेंगे, जेब प्रकरण के बारे में बताएंगे। जेब प्रकरण होता है क्या। अभी आपको कितना अभी आपको हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, अभी आपको बायोलॉजी का नॉलेज दे रहे हैं। आखिर बायोलॉजी होता है क्या, बायोलॉजी कैसे, बायोलॉजी का चैप्टर कैसे, बायोलॉजी में किसका किसका अध्ययन करते हैं ये आपको बता रहे हैं। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीवन। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। इतना आपको अगर समझ में आ गया, पौध क्या था, प्लांट टिश्यू। यहाँ पे क्या लिखा, प्लांट टिश्यू। आपको क्या करना, हिंदी के साथ साथ थोड़ा अंग्रेजी पर भी बोल देना। आपको 10th के बाद अंग्रेजी काम आता है, हिंदी आपको माने बहुत कम 25%, मानिए ना 25% आपको क्या आएगा 10th के बाद। आपको इंग्लिश में सबसे 75% 10th के बाद आपको क्या, इंग्लिश ही आपको काम आएगा। इसीलिए आपको क्या करना, आपको थोड़ा अंग्रेजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए आपको बोले 25% आपको इतना अभी आपको 10th के बाद अभी काम आ रहा है। उसके बाद आपको तो 75% आपको सिर्फ इंग्लिश ही आपको पढ़ना पड़ेगा। हर जगह इंग्लिश ही आपको चलेगा। ऐसा आप बोलिएगा सर यहाँ पे हिंदी बता दीजिए, बड़े बड़े क्लास में हिंदी नहीं बताया था, आप बता देते हैं, सिर्फ डायरेक्ट इंग्लिश बोला। अगर आप इतना नोट कर ले तो क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखे, बायोलॉजी का इतना ऊपर वाला हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। नीचे वाला आपको क्या करना, थोड़ा नोट करना है। क्या आपको जूलॉजी का पिता लिखाते हैं, किसका पिता लिखाते हैं, जूलॉजी का पिता। अगर यहाँ तक छोड़ देते, यहाँ तक अगर आप नहीं बाय मिस्टेक आप नहीं नोट कर पाए होंगे, इसीलिए छोड़ देते यहाँ तक। आपको लिखना फादर्स ऑफ, क्या लिखना आपको, फादर्स ऑफ, क्या लिखना आपको, क्या लिखना आपको, फादर्स, क्या लिखना आपको, फादर्स ऑफ, क्या लिखना आपको, फादर्स ऑफ जूलॉजी। क्या लिखना आपको, क्या लिखा, फादर्स ऑफ जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं, जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं बच्चों, अरस्तु को। क्या लिखना आपको, जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं, जूलॉजी का पिता है अरस्तु। ये आपको अच्छा से समझना है। जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु। आपको बायोलॉजी का पिता बता दिए, जूलॉजी का पिता बता दिया आपको, बोटोलॉजी का पिता आपको बता रहे हैं। आपको इतना आपको बता दिया, दो ठो आपको कितना, दो ठो का बता दिए नाम, एक ठो बच गया आपको, उसके बारे में भी आपको बता। कितना आपको 1 है, ये 2 है, 3 ठो क्या आता है, एक ठो और होता है, आपको बता देते हैं थोड़ा कुछ। क्या है, फादर्स ऑफ बोटोलॉजी क्या आता है, BOTEN, बोटनी क्या आता है, वनस्पति। फादर, इसके बारे में वनस्पति विज्ञान के बारे में जानेंगे, थोड़ा आपको लिखा देते वनस्पति विज्ञान के भी बारे में। फादर्स ऑफ, क्या लिखना है, क्या फादर्स ऑफ, क्या लिखना आपको, फादर्स ऑफ, क्या लेगा, फादर्स ऑफ BOTAN, क्या लिखना आपको, बोटोलॉजी किसे कहते, इसका पिता क्या है, क्या है इसका पिता क्या है, थियोप्रेस्ट। क्या आपको इंग्लिश में लिखा देते पहले, TH, क्या है, THEO, THEO, PHRA, क्या ले, PHRASTUS, क्या लिखा आपको, इतना बता दें इंग्लिश। उसके बाद क्या बता आपको हिंदी में थोड़ा लिख देते, थियोफरेस्ट, थियो, क्या लिखना, थियोफरेस्ट, क्या लिखना आपको, थियोफ्रेस्ट। थोड़ा हार्ड हिंदी इसका क्या हार्ड है। बायोलॉजी का जितना भी हिंदी वर्ड रहता, क्या हिंदी वर्ड रहता कितना हार्ड होता था, थोड़ा आपको बता दे। बायोलॉजी का पिता क्या, फादर्स ऑफ जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। फादर्स ऑफ बोटोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, थियोफरेस्ट। क्या, थियोफरेस्ट, क्या, थियोफरेस्ट। आपको थोड़ा अच्छा से इसका वर्ड, थोड़ा वर्ड हार्ड है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छा से समझ कर ही आप लिख पाइएगा। आप इतना अगर नोट कर, थोड़ा आप नोट कर लिए तो
अगर आप इतना तक नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर यहाँ तक हम नोट कर लिए। अगर आप इतना तक नोट कर लिए हैं तो बोल दीजिए सर यहाँ तक हम नोट कर लिए हैं। उसके बाद बताइए अपना यहाँ से चैप्टर चालू होगा। क्या होगा? यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज दे रहे थे, यहाँ से आपका चैप्टर चालू होगा। क्या होगा यहाँ से आपका? अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या कहते हैं इसको मिटा देते। क्या कहते हैं इसको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं हम इसको मिटा देते हैं। आपको क्या लिखना, उसके बाद आपको क्या लिखना है? जैव प्रक्रम। क्या लिखना आपको? जैव प्रक्रम। आपको फर्स्ट नंबर का चैप्टर लिखा है, आपको बता दे बायोलॉजी पढ़ाया रहे थे, जीव विज्ञान। आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको इसको मिटा देना। आपको क्या लिखना है? जैव प्रक्रम। क्या लिखना है आपको? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। क्या जैव इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लाइफ। मतलब जैव प्रक्रम क्या था? जैव प्रक्रम किसके बारे में जानेंगे? लाइफ मतलब जीवन का, लाइफ प्रोसेस। क्या? जीवन का प्रोसेस जानेंगे। कैसे ये नाखून कैसे रात में बढ़ जाता है, उंगली कैसे बढ़ जाता है, बाल कैसे बढ़ते हैं, जीवन के बारे में देखेंगे। क्या? जीवन के बारे में आपको बताएंगे। क्या? लाइफ, लाइफ PROCE डबल एस। क्या? PROCE डबल SES। क्या है? यस। क्या? प्रोसेस। क्या लिखना आपको? लाइफ प्रोसेस। क्या लिखना आपको? लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब जीवन के बारे में आपको बता दे। जीवन क्या था? एगो था सजीव, एगो क्या था? निर्जीव। क्या था? जीवन के बारे में क्या था? सजीव और क्या था इसमें? क्या था? निर्जीव। क्या था? सजीव और निर्जीव। क्या था? जीवन आपको बता दे। सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्या? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आपको क्या लगेगा? जैव प्रक्रम वे ऐसी क्रियाएं जिनसे जीवन का अनुरक्षण, वे ऐसी क्रिया जिनसे जीवन का अनुरक्षण और मेंटेनेंस। सर मेंटेनेंस मतलब क्या होता है आपको बताइए पहले। मेंटेनेंस मतलब बच्चों वो होता है अगर आप का सेहत खराब हो जाए तो उस परिस्थिति में क्या लेते? दवाई वगैरह लेते। इसीलिए क्या, इसीलिए बताया गया वे ऐसी क्रियाएं जिनसे जीवन का अनुरक्षण और मेंटेनेंस। क्या? अनुरक्षण और मेंटेनेंस होते। क्या था? अनुरक्षण कोई बोला था, बता दो बच्चों, अनुरक्षण कोई, मेंटेनेंस बोला क्या? अनुरक्षण। क्या लिखना आपको? इंग्लिश मेंटेनेंस क्या इंग्लिश वर्ड है? क्या? मेंटेनेंस क्या इंग्लिश वर्ड है? अनुरक्षण, अनुरक्षण। क्या? अनुरक्षण या मेंटेनेंस। क्या आपको लिखना पड़ेगा? MAN। क्या लिखना आपको? MAIN। MAIN TE। क्या लिखना आपको? TENANCE। TENANC। क्या लिखना? TENCE। क्या लिखना आप? क्या? ENANCE। क्या लिखना आपको? सही है। MAINTE। क्या लिखना आपको? TENCE। सही है। क्या आपको? जीवन का अनुरक्षण और मेंटेनेंस। क्या? जीवन का हम कैसे मेंटेनेंस करते, कैसे हम खाना पीना खाते, टाइम टेबल खाते, तभी ना हम इतना सेहत बन पाता है। आप देखते होंगे जो टाइम टेबल नहीं खाता क्या था? उसका सेहत क्या था? धीरे धीरे गलना चालू होता है। उसको क्या कर धीरे धीरे मोटापा नहीं होता। क्या? तो उसका सेहत खराब होते देखते होंगे। उसका सेहत कभी भी गड़बड़ा जाता है। यही परिस्थिति क्या था? यही कारण उसका क्या होता है? सेहत हमेशा गड़बड़ा जाता है। आपको क्या लगा? जीवन। क्या? जीवन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस। क्या? जीवन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है। आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखना? आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिखना आपको जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? क्या लिखना आपको? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे, इतना आपको नहीं लिखना है। जैव प्रक्रम। क्या आपको जैव प्रक्रम देकर याद देना? आपको क्या लिखना? लाइफ, लाइफ प्रोसेस, PROCESS। क्या लिखना? लाइफ प्रोसेस। क्या आपको देना? लाइफ प्रोसेस लिखकर आपको क्या देना? डेज दे। क्या देना आपको? डेज देना। आपको बता दे डेज देना। क्या क्या देना आपको? डेज देना। वे ऐसी क्रिया है। क्या लिखना आपको?
वे ऐसी क्रिया, क्या लिखना है आपको, वे ऐसी क्रियाएं, वे ऐसी क्रिया, वे ऐसी क्रियाएं कि आपको अच्छा से, जितना हम लिखा रहे आपको अच्छा से स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करते जाना है। क्या करना आपको, वे ऐसी क्रियाएं जिनसे जीवन का, जिनसे, वे ऐसी क्रियाएं, क्या, वे ऐसी क्रियाएं जिनसे, जिनसे उधर आपको नहीं दिखा, जिनसे, जिनसे जीवन का, जिनसे क्या, जिनसे क्या लिखना है, जिनसे जीवन का, जिनसे, जिनसे जीवन का अनुरक्षण, क्या लिखना, अनु, क्या लिखना, अनुरक्षण, अनुरक्षण, जिससे जीवन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस, क्या लिखना है आपको, मेंटेनेंस, MA, क्या लिखना आपको, क्या लिखना, MAIN, MAINTE, क्या लिखना है, TENANCE, NANCE, क्या लिखना, NANCE, क्या लिखना है आपको, जीवन, वे ऐसी क्रियाएं जिनसे जीवन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होते हैं, जिनसे जीवन का अनुरक्षण मेंटेनेंस होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीवन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होते हैं, आपको क्या लिखना, होते हैं, होते हैं, उसे जैव प्रक्रम का, तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम। इतना अगर आप नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर इतना हम नोट कर, इतना अगर आप नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर इतना हम नोट कर लिए हैं। क्या करना आपको, इतना अगर आप नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर इतना हम नोट कर लिए हैं, आपको नोट कर लिया। आप अपना आगा क्लास आपको बता दे, जे प्रक्रम हम क्या क्या पढ़ेंगे सिलेबस वो आपको बता, जे सिलेबस में जे प्रक्रम आपको बता देते। जे प्रक्रम सबसे बड़ा चैप्टर, जे प्रक्रम में ही आपको पढ़ना पड़ेगा पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। क्या पढ़ना पड़ेगा जे प्रक्रम में, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। क्या पड़ेगा आपको, 4 ठो पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट पढ़ाएंगे आपको पोषण पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या शोषण पढ़ाएंगे, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। क्या लिखना आपको, एग्जाम्पल क्या देना आपको, EX देकर एग्जाम्पल मार देना आपको, ऐसे आपको एग्जाम्पल बताना, मतलब ये आपको पढ़ना पे। क्या लिखना आपको, पोषण। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पोषण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखना आपको, फर्स्ट में क्या लिखना, पोषण। क्या लिखना आपको, पोषण, पोषण। क्या देना आपको, पोषण। क्या लिखना आपको, पोषण। उसके बाद क्या देना आपको, 1 दे देना, आपको 2 देना। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, श्वसन। क्या पढ़ना पड़ेगा, श्वसन। क्या पढ़ना पड़ेगा, श्वसन। उसके बाद क्या, तीसरा नंबर क्या, तीसरा नंबर में क्या, परिवहन। क्या पढ़ना पड़ेगा, परिवहन, परिवहन। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, परिवहन। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, उत्सर्जन। कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, 4 नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 नंबर दे क्या पढ़ना लिख देते हैं। क्या क्या, पोषण, शोषण, परिवहन। क्या पड़े आपको, उत्सर्जन, उत्सर्जन। क्या, उत्सर्जन। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, उत्सर्जन। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर इतना हम नोट कर, अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए सर हम इतना हम नोट कर लिए हैं। आपको बोल देना, क्या आपको बता देते, बायोलॉजी में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको फर्स्ट नंबर का चैप्टर चालू करेंगे, क्या, पोषण। क्या पढ़ाएंगे, पोषण पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। क्या पढ़ाएंगे, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन आपको पढ़ाएंगे। जो आपका बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ाएंगे आपको, इतना आपको समझना है। आपको निर्जीव और सजीव वस्तु के बारे में बताएंगे। सजीव, जैव प्रक्रम में आपको बताएंगे। सजीव और निर्जीव वस्तु, जैव प्रक्रम में क्या पढ़ाएंगे आपको, सजीव और निर्जीव वस्तु क्या होता है। सजीव मतलब क्या होता है आपको बता दे, सजीव क्या होता है, जो गति करता है, जो गति करता है। सजीव मतलब क्या होता है, जो गति करता है, जो जिसमें जान होता है। क्या, जिसमें जान होता है उसे क्या कहता है, सजीव।
जिसमें जान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, निर्जीव। क्या होता है, जिसमें जान होता है वो सजीव, जिसमें जान नहीं होता क्या होता है, वह निर्जीव कहा जाता है। जिसमें जान होता है वह सजीव, जिसमें जान नहीं होता वह निर्जीव होता है। आपको इसी में लिखाना चाहिए क्या, जे प्रकार में ही आपको ये लिखाना चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या, जे प्रकार में क्या आपको लिखना छोड़, आपको लिख लेना, आपको बता देते हैं। आपको जे प्रकार में आपको बता दे, सजीव और निर्जीव वस्तु कितना, सजीव और निर्जीव वस्तु क्या था, सजीव मतलब क्या था, जो गति करता है, जिसमें जान रहता क्या था वह सजीव, क्या था वह सजीव वस्तु, क्या था वह सजीव, क्या था वह सजीव, क्या था वह सजीव होता है। जिसमें आपको लिख देते हैं, जिसमें जिसमें जान होता क्या, जिसमें जान होता वह क्या था सजीव, जिसमें जान नहीं तो क्या था वह निर्जीव। निर्जीव क्या था, निर्जीव क्या होता है यहाँ पे, क्या होता निर्जीव, क्या होता है आपको निर्जीव, निर्जीव के बारे में बता रहे क्या, निर्जीव जिसमें जान नहीं क्या था, जिसमें गति नहीं करता, क्या जो जिसमें जान नहीं होता है, यह गति नहीं करती, या गति नहीं होता क्या, जिसमें जान नहीं होता उसमें, और जिसमें गति नहीं करती। अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या करना आपको, ये आपको पॉइंट आपको लिख क्या, आपको ये पॉइंट आपको क्या करना, ये आपको पॉइंट नोट कर लेना। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर इतना नोट कर लिए हैं। अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो बोल दीजिए तो सर आप इतना हम नोट। आपको क्या लिखना है, आपको पोषण देकर आपको क्या ड्रेस देने, क्या आपको लिखना बता देते, पोषण चैप्टर और शोषण परिवहन उषण, क्या लंबा लंबा एक अगर आप पोषण पढ़ाएंगे तो करीब 5 से 6-7 क्लास में आपका चले जाएगा। क्या सिर्फ पोषण चैप्टर पढ़ाएंगे तो 5 से 6-7 क्लास आपके, मानिए ना 6 से 7 क्लास में आपका क्या होगा, शोषण खत्म कर दे, क्या अति क्या पोषण खत्म, क्या करेंगे आपको पोषण खत्म, क्या 6 से 7 क्लास में आपका क्या होगा, पोषण खत्म, उसके बाद क्या शोषण परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। इतना लंबा चैप्टर है, आपको बता दे 6 से 7 क्लास में आपका खत्म। आपको क्या करना है, इतना आपको क्या करना, अभी आपको क्या करना, आपको ये सब आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये सब अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पोषण दे के डैश मारना पड़ेगा। पोषण सबसे लंबा चैप्टर है, आपको या क्या करना, पोषण देकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से क्या करिए, निराला बोर्ड चैनल को जरूर से, कौन सा चैनल, निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, और दोस्तों को बताइएगा निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दी यही तो आपको क्या कहते हैं, यही तो आपका वीडियो यहाँ से खत्म कर। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करना, जितना अभी आपको बताया उतना आपको क्या करना, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपको जितना बताया ये आपको बेसिक नॉलेज का आपको क्या करना, चैप्टर नाम आपको क्या करना, इसका क्या विषय सूची जितना बताया आपको क्या करना, विषय सूची आपको याद करना है, विषय सूची आपको याद कर लेना है। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसमें आपको क्या बताएंगे, आपको पोषण देकर पोषण के बारे में बताएंगे, पोषण होता है क्या, पोषण कैसे करते हैं, पोषण इसके बारे में आपको बताएंगे, पोषण के बारे में आपको बताएंगे। पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन होता है, इसके बारे में पोषण क्या आता है, स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण क्या होता है इसके बताएंगे। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, इसके बारे में पत्तियों का रंग हरा क्यों, तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा, पत्तियों का रंग हरा क्यों, आपको बताएंगे, थोड़ा बता देते। पत्तियों का रंग देखते होंगे हरा होता है, पत्तियों का रंग देख सकते हैं, पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, उजला भी हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं होता आपको बता, पहले बताओ, आपको बताइए पहले पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, आपको बता दी पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से होता है, ये आपको बता देते। जो जीव सपोषी होते क्या कहते, उसे जो जीव सपोषी होते उसे क्या कहते, सपोषी कहते। जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते क्या थे, अपना जीव आपको बताया, पेड़ पौधे किसी भोजन जो करता, पेड़ पौधे भोजन करता, वो स्वयं से ही अपना भोजन प्राप्त करते, क्या सूर्य की लाइट से प्राप्त करता, या पानी से या मिट्टी से, इतना आपको बताएंगे। क्या आपको इतना आगे की क्लास में आपको बताएंगे।
क्या करें, आपको जितना प्रकाश संश्लेषण का आपको बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थ क्या आपको बताएंगे, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल। क्या था, सूर्य का प्रकाश तो रहने ही चाहिए, तभी आप क्या सूर्य का क्या रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश क्या रहना चाहिए, आप गलती लिखते हैं, सूर्य क्या रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, जल रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बोला था CO2 क्या रहना चाहिए, CO2 रहना चाहिए, जल रहना चाहिए, इतना आपको ऐसे क्या जल रहना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इतना चीज रहना चाहिए। सबसे ज्यादा अभी जो बता रहे, इतना सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और निराला बोर्ड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।